तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 ज्योग्राफी है और इस चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। तो पहला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पीपल आर देम सेल्फ रिसोर्सेज विद वेरीफाइंग क्वालिटीज़। तो पीपल क्या होते हैं कि वो अपने रिसोर्स को लेते हैं और वेरीफाई करते हैं अपने क्वालिटीज़ के साथ। फिर सेकेंड पॉइंट है पॉपुलेशन इज़ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जो पॉपुलेशन होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व। जो अलग आपके एलिमेंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं। फ्रॉम विच दे ड्राइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। उससे क्या होते हैं, वो एक सिग्निफिकेंस को ड्राइव करते हैं और उसका एक मीनिंग निकालते हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड अस विथ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। जो हमारा सेंसस है इंडिया का, वो प्रोवाइड करता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, जो हम लोग का पॉपुलेशन होता है कंट्री का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉपिक है द पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। जो उत्तर प्रदेश है वो अकाउंट करता है 16% जो होता है हमारा कंट्री का पॉपुलेशन का। इस चीज़ को हमेशा याद रखोगे। इंडियाज पॉपुलेशन एज अ मार्च 2001 स्टूड एट 1028 मिलियन अकाउंटिंग फॉर 16.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये कहा जाता था 2001 का। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? जो नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया में पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय रिलीफ ऑफ द एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो अफेक्ट होती है जो हमारा रिलीफ होता है एरिया में। फॉर एग्जांपल कि आपका 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का जो एरिया हो गया, उस पर आपका कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर 3 किलोमीटर का डेंसिटी एरिया कितना हो गया। नेक्स्ट है, एक सेकंड, नेक्स्ट है हमारा एक टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है और जो हमारा प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? The numbers, distribution and composition of the population are constantly changing। जो नंबर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो पॉपुलेशन के वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री या टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम लोग देखते हैं। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है उसको देखेंगे। When more than a billion people increase even at a lower rate, खोल दो यार। उसके बाद क्या है हमारा लोअर रेट है। फिर हमारा टोटल नंबर एडेड बिकम वेरी लार्ज। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन मोर देन अ बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट अ लोअर रेट। अगर लोअर रेट के साथ भी 1 बिलियन पीपल इंक्रीज हो रहे हैं तो टोटल नंबर एडेड बिकम वेरी लार्ज। जब टोटल हो जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बात भी सही है। फिर नेक्स्ट है द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इज इंडेड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल। आजकल इंडिया में तो मेरे को लगता है कि हाँ बर्थ कंट्रोल है और काफ़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हाँ है, दिल पे पत्थर रख के। तो किसी लोगों को बुरा लग सकता है अगर मैंने सच बोल दिया तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इज इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट। और कैमरा के सामने हूँ इसीलिए बर्थ कंट्रोल पर मैं बात नहीं करूँगा। ये टॉपिक आप लोग खुद से समझ लो गाइस, ठीक है। फिर हमारा क्या है नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये कभी पीछा ही नहीं छोड़ता आपका। देखिए जो बर्थ रेट और डेथ रेट होता है वो दोनों बहुत अलग अलग होता है। बर्थ रेट मतलब जो पैदा होता है कोई भी बंदा, और डेथ रेट मतलब जो मरने का रेट हो गया। तो नेचुरली इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में। ये जो डिफरेंस है आपका, इसको आप आर्टिफिशियली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। नेचुरली हम लोग पैदा होते हैं और नेचुरली हम लोग मरते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर इज द डेथ रेट। तो डेथ रेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे समझेंगे कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। एक साल में अगर 1000 बंदे की डेथ हो तो दैट इज नोन एज डेथ रेट। फिर हमारा क्या है माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अगर आप किसी दूसरे स्टेट से या दूसरे कॉलेज से आप अगर अपनी डिग्री फिनिश करते हैं, जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ तो मैंने आईएससी ख़त्म किया था जीएसएस इंटर कॉलेज से, जो कि हमारा चितरंजन में था। तो वहाँ पे क्या है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट गया था मैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करने के बाद ही हमारा एडमिशन हुआ था साइंस में, और मैंने अपनी डिग्री भी ख़त्म की थी। तो नेक्स्ट है आपका माइग्रेशन चेंजेस नॉट ओनली पॉपुलेशन साइज but also population composition of urban and rural populations in a terms of age and sex composition। तो माइग्रेशन चेंजेस में क्या होता है कि पॉपुलेशन साइज खाली चेंज नहीं होता है आपका, वो क्या होता है कि आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है किसी भी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन का। अर्बन का अलग होता है, रूरल का पॉपुलेशन अलग होता है। तो इसको कौन से टर्म से समझेंगे कि दोनों का पॉपुलेशन कैसे अलग होता है? दो टर्म है आपका, मेनली दो टर्म है। पहला है एज कॉम्पोजिशन है, दूसरा सेक्स कॉम्पोजिशन। इस दोनों को समझेंगे। फिर एज कॉम्पोजिशन का हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। द एज कॉम्पोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन रिफर टू द नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। जो हमारा एज कॉम्पोजिशन होता है पॉपुलेशन में, वो रिफर करता है नंबर ऑफ पीपल, जितने नंबर ऑफ पीपल होते हैं। जो एज ग्रुप में क्या होता है, किसी भी कंट्री में डिफरेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पॉपुलेशन ऑफ नेशन जनरली ग्रुप इनटू द 3 ब्रॉड कैटेगरी। 3 कैटेगरी देखने को मिलता है। चिल्ड्रन हो गया जनरली बिलो 15 एज, 15 साल से जितने नीचे के उसको हम लोग चिल्ड्रन बोलते हैं। वर्किंग एज 15 टू 59, 15 से 59 के बीच में जितने एज हो गए उसको हम लोग वर्किंग एज बोलते हैं। एजेड एबव 59 ईयर्स, मैंने 59 से जो ऊपर हो गए दैट इज नोन एज दादाजी। सिंपल बात है। नेक्स्ट the sex ratio is defined as the number of females per 1000 males in the population। मतलब हमारा सेक्स रेशियो का जो डेफिनेशन होता है कि कितने मेल्स पे कितने फीमेल्स है, इसको हम लोग कहते हैं। फिर हमारा क्या है, दिस रेशियो इन इंडिया हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अनफेवरेबल टू फीमेल्स। अब ये जो है हमेशा अनफेवरेबल रहता है फीमेल्स, इंडिया की अगर बात करूँ तो काफ़ी कम है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, A person of 7 years of age या above who is able to read and write with a certain understanding is called a literate। अब एक कॉन्सेप्ट आता है लिटरेट। लिटरेट हम लोग किसको बोलते हैं? अगर हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, या किसी को बोल दिया हम लोगों ने ये जाहिल है, तो एक पढ़ा लिखा और एक जाहिल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? अ पर्सन ऑफ 7 years ऑफ एज या अबव, 7 साल या 7 साल का जो ऊपर के बंदे हो गए, हु इज एबल टू रीड एंड राइट, जो पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं विथ अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग। देखिए अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने की क्षमता होनी चाहिए, वो रट्टू टोटू नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको भी हम लोग पढ़ा लिखा गवार ही कहते हैं कि हाँ हर चीज़ को रट लिए। समझने की काबिलियत होनी चाहिए कि हाँ अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। इस कॉल लिटरेट, इसी को हम लोग लिटरेट बोलते हैं। दैट्स इट। फिर हमारा लिटरेट का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज रिफर्ड टू एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा है या फिर घर में कोई है तो सबके काम जो अलग अलग होंगे, या आपकी मम्मी है, मम्मी क्या होगी, हाउसवाइफ होगी, पापा काम करते होंगे कहीं पे, दैट इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशन। काम करने की जो एबिलिटी होती है दैट इज नॉन एज ऑक्यूपेशन। और जितने फैमिली में जो काम करने वाले लोग हैं दैट इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन्वेंटेड इन इट। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड एग्रीकल्चर। जो हम लोग की प्राइमरी एक्टिविटीज़ उसमें क्या क्या होता था, आपका एग्रीकल्चर है, अभी भी होता है। एनिमल हस्बेंड्री जहाँ पे आपको एनिमल्स पाले जाते हैं। फिर हमारा फॉरेस्ट्री है जो हम लोग का जंगल होता है। फिर क्या है, फिशिंग है जहाँ पे आपका मछली उत्पादन होता है। माइनिंग है जहाँ पे आपका माइनिंग होता है, जैसे कोल हो गया, मिनरल्स हो गए, बहुत सारा चीज़ हो गया। एंड क्वायरिंग एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये तो प्राइमरी हो गया, ये एकदम ज़रूरत है। प्राइमरी का मतलब हमारा पहला ज़रूरत है। सेकंड क्या है जो एक्टिविटीज़ होती है हम लोग में, तो वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एमएफजी इंडस्ट्री जितनी है, फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कंपनी अगर प्लास्टिक का बोरा बनाती है फॉर एग्जांपल, तो वो पॉलीप्रोपिलीन या पॉलीइथाइलिन से वो बनाएगी, या किसी भी टाइप का पाइप तो वो पॉलीइथाइलिन यूज़ करेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे ये बड़े बड़े चीज़ आराम से बनाए जाते हैं मशीनों की मदद से। फिर हमारा क्या है, बिल्डिंग्स, बड़ा बड़ा जो कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग्स बनते हैं उसी से होता है। फिर बाद में आपका बताया भी गया है इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्सेट्रा। फिर आता है आपका
ट्राइटेरी एक्टिविटीज़, जो ट्राइटेरी एक्टिविटीज़ है इसमें इंक्लूड होता है आपका ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट यातायात हो गया, कम्युनिकेशन जैसे बातचीत कर पा रहे हैं हम लोग, कॉमर्स जो सामान उमान हो गया हमारा जो अगल बगल में, जिसमें आपका FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी, आटा, चावल, ये सारे कुछ इसके अंदर में आते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, एंड अदर सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज है। अदर सर्विसेज में आपका IT सर्विस भी आता है और बहुत सारा चीज़। नेक्स्ट है जो कॉन्सेप्ट है सस्टेन्ड एफर्ट। क्या होता है, अगर हम कॉन्सेप्ट समझना चाहें कि सस्टेन्ड एफर्ट ऑफ ए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट क्या करती है अपने तरफ से प्रोग्राम रन करवाती है, हैव अ रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट, एक रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट है उसके अंदर में, इम्प्रूव इन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ताकि इंडियन पॉपुलेशन का हेल्थ को कंट्रोल कर पाए। फिर नेक्स्ट है इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल इन इंडिया। ये क्या होता है, एक मैटर होता है कंसर्न का, जिसमें पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन होता है, कितना कंजम्पशन करता है एक बंदा एक इंडिया पे कैलोरी। उसके बाद क्या है रिकमेंडेड लेवल जो होता है इंडिया का क्या होता है, इसके बारे में। फिर हमारा क्या है एडोलसेंस पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 1/5 भाग होता है जो कंस्टिट्यूट फॉर्मेशन होता है इंडिया के पॉपुलेशन में। फिर हमारा आता है एडोलसेंट्स इन इंडिया फेस द प्रॉब्लम ऑफ मल न्यूट्रिशन, मतलब आपका जो न्यूट्रिशन होता है, फॉर एग्जांपल कैसे बोलूँ इसको मैं हिंदी में, ठीक से आपको वो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन ना मिलना, इसको हम लोग मल न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड दैट कैन बी डील्ड विद द स्प्रेडिंग ऑफ अवेयरनेस। अब क्या है यहाँ पे अवेयरनेस नहीं फैलाया जाता, बात नहीं किया जाता है इस पे। उसके बाद क्या है लिटरेसी, जो अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था मैं कि हाँ पढ़ा लिखा वही होता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग होता है, एक दूसरे को समझने की काबिलियत होती है, सहूलियत होती है, तो उसको बोलते हैं लिटरेसी। उसके बाद क्या है हमारा एजुकेशन अमॉन्ग देम, कि हाँ उसके बीच में एजुकेशन फैलाना कि ये चीज़ होता क्या है, ये चीज़ काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, हर चीज़ को समझने का जो कोशिश होता है दैट इज़ नोन एज एक्चुअल एजुकेशन। हम लोग तो बोलते हैं कि वी टेकिंग द एजुकेशन, बट एक्चुअली वी आर नॉट टेकिंग एजुकेशन। एजुकेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में सोचना, उसको सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ नोन एज रियल एजुकेशन। फिर हमारा क्या है द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज शाउट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल, जो हम लोग का फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है उसमें शाउट करते प्रमोट करते जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस। अब प्लानिंग होता है पेरेंटहुड का वॉलेंट्री बेसिस पे कि किस तरीके की वॉलेंट्री बेसिस है यहाँ पे। फिर आप लोग हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, जो हम लोग की NPP जो होती है 2000 की, उसमें एम किया गया था कि एट अ इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ एडोलसेंट्स एमिंग एट इंकरेजेस एंड डिलेइंग मैरिजेस एंड चाइल्ड बेयरिंग। ठीक है, इसके एक्ट के तहत में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत में जो 2000 में उन्होंने एम किया था इसके बारे में इम्प्रूव करने के कंडीशन के जो एडोलसेंस के होते हैं। फिर एमिंग एट इनकरेजिंग डिलेइंग मैरिजेस, जो शादी को टाला जाता है। उसके बाद क्या है चाइल्ड बेयरिंग, कि हाँ कब कोई बच्चा को गोद लिया जाता है या फिर लिया जाता है। एजुकेटिंग अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड समथिंग लाइक दैट। उसके बाद प्रोविजन फॉर अ न्यूट्रिशनल नीड, और एक बच्चे को क्या है किस तरीके की न्यूट्रिशनल नीड जो होती है उसको कंप्लीट करने के बारे में बताया जाता है। तो दैट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इस पे आप लोग जान सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जय हिंद जय भारत।